हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विजुअल बेसिक 6.0 में वो होगा आईडीई। और आईडीई का ही यहाँ पर हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से पार्ट्स, कौन से कंपोनेंट्स आईडी के अंदर होते हैं, आईडी किस किस कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्ट वाला पार्ट, वीबीपी, जिसको हम वीबीपी शॉर्ट में बोल देते हैं। देन प्रोजेक्ट वाला पार्ट होता क्या है ये कि प्रोजेक्ट इज अ प्रोग्राम दैट डिजाइन टू यूजर एप्लीकेशन दैट मे बी द सिंपल और द कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोग्राम होता है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बात कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट एक पूरा प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किस लिए किया जाता है? यूज़र एप्लीकेशन बनाने के लिए। यूज़र एप्लीकेशन मीन्स जिसको यूज़र यूज़ कर सकता है अपने किसी भी काम को करने के लिए। एंड इट मे बी द कॉम्प्लेक्स और द सिंपल। ऐसा भी हो सकता है जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स हो, मुश्किल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट सिंपल हो। The project type listed are the Visual Basic. In the Visual Basic because they contain predefined features of designing द विंडोज़ प्रोग्राम, क्योंकि विजुअल बेसिक के पास अपना ही एक डिफरेंट फीचर है जिसका यूज़ करके वो विंडो से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कर सकता है, विंडो के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है जो विंडोज़ पे चलते हैं, विंडो 10 हो, 11, 12 की CPP। आजकल जो है वो नाउअडेज विजुअल बेसिक .NET का यूज़ किया जाता है। .NET वाली जो भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग है वो साथ में की जाती है, अकेले विजुअल बेसिक का यूज़ नहीं किया जाता। बट ये है कि विजुअल बेसिक का अगर आप यूज़ करें तो आप विंडो से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बनते हैं विजुअल बेसिक के अंदर। विजुअल बेसिक बिकॉज दे कंटेन प्री डिफाइंड फीचर ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि उसके पास पहले से ही प्री डिफाइंड फीचर होता है डिज़ाइनिंग करने का, डिज़ाइन पार्ट को प्री डिफाइंड बनाने का। लाइक आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कंटेंट को, किसी भी कंपोनेंट को, देन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट होता क्या है? द प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स की जगह पर आप फॉर्म्स वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब हम विजुअल बेसिक आईडी पर काम करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, तो आप उसे फाइल के रूप में भी देख सकते हैं और फॉर्म्स के रूप में भी। नेम जो होता है उसका फॉर्म ही होता है कि फॉर्म 1 ऐड किया, फॉर्म 2 ऐड किया, इस तरह। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ऐसा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स है दैट मेक्स द यूजर प्रोग्राम। ऐसा प्रोजेक्ट क्या है? ऐसा कंपोनेंट है या ऐसा कलेक्शन ऑफ फाइल्स है जिससे कुछ ना कुछ यूजर प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? यूजर का प्रोग्राम बनाया जाता है। दे मे कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स, उसके अंदर फॉर्म्स भी होते हैं, जो फाइल्स बनाई जाती है उसके अंदर फॉर्म्स भी होंगे, मॉड्यूल्स भी होंगे और कुछ एक्टिवएक्स कंट्रोल्स भी होंगे। ये सब कंट्रोल्स के नाम हैं कि फॉर्म है, मॉड्यूल्स हैं एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल्स हैं, जिनका यूज़ करके कलेक्शन ऑफ फाइल बनती है। कलेक्शन ऑफ फाइल हम किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट को। द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन द 3 टैब। जब आप एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 टैब्स आते हैं। और वो 3 टैब्स कौन से हैं? जो टैब आता है वो टैब है न्यू का। न्यू से क्या किया जाता है? जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, तो आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल न्यू पेज, जो ब्लैंक पेज हो जिसमें आप शुरू से कोडिंग या डिजाइनिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है क्रिएटिंग एन एग्जिस्टिंग। क्रिएटिंग एन एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से बन चुके हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, सेव कर रखा है आपने उनको, उसको आप ओपन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टैब पर जाकर, एग्जिस्टिंग टैब पर। एग्जिस्टिंग टैब पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो वाले प्रोजेक्ट्स आपको शो होंगे जो पहले बन चुके हैं, जो आप सेव कर चुके हो सेकेंडरी मेमोरी में। फिर आता है रिसेंट। रिसेंट में क्या होता है? जिसके ऊपर आपने अभी रिसेंटली काम किया है, या तो आपने उसको रिसेंटली बनाया है, रिसेंटली अपडेट किया है, या रिसेंटली ओपन किया है, कुछ भी किया है, बस उसके ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म किया है। रिसेंट क्या करता है? ओपनिंग अ प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन प्रीवियसली लोडेड इनटू आईडीई। जो सबसे इससे पहले, अब हम जो यूज़ करने जा रहे हैं, इससे पहले जो लोड हुआ था मेमोरी में, किसकी वजह से? क्योंकि हमने उसको आईडीई में लोड किया था। यानी कि आईडीई में जो लोड किया गया है इससे प्रीवियस प्रोजेक्ट, वो रिसेंट में आपको दिखेंगे कि सबसे रिसेंटली क्या किया है, मोस्ट रिसेंटली, लेस रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट है। फिर आता है एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स इज मेड अप ऑफ। एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स किससे मिलकर बनते हैं? एप्लीकेशन यानी कि एक प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है, एक पूरी एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास प्रोजेक्ट होगा, फॉर्म्स होंगे, कुछ ना कुछ कंट्रोल्स होंगे और बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, यही चीज़ है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम फॉर्म। अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको फॉर्म्स की नीड होगी। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, आपस में सब फॉर्म्स लिंक्स होंगे। विंडो डैट है यू क्रिएट फॉर द इंटरफेस। फॉर्म्स क्या है? जिसको आप इंटरफेस करने के लिए, यूज़र इंटरफेस के लिए बनाते हैं, यानी GUI के लिए बनाते हैं, जो आप ग्राफिकली देख सकते हैं, जिससे आप इंटरफेस कर सकते हैं। वो सब काम आप किस पे क्रिएट करेंगे? फॉर्म्स पे। कंट्रोल्स क्या होते हैं? ग्राफिकल फीचर्स डेट ड्रॉप्स होते हैं, जिसे कहाँ पर बनाया जाता है? फॉर्म्स के ऊपर, और ये यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो यूज़र इंटरेक्शन कर सकता है। फिर आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं?
लाइक आपने फॉर्म यूज़ किया तो फॉर्म की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने कमांड बॉक्स को यूज़ किया तो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो हैं दैट एवरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म और द कंट्रोल, हर एक कंट्रोल की या फिर हर एक फॉर्म की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल फॉर्म का नेम क्या है या फिर कंट्रोल का नेम क्या है, कैप्शन क्या है, कलर क्या है, फॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, ये सब चीज़ें। फिर आता है मेथड्स। मेथड्स में क्या बनाया जाता है, बिल्ट इन प्रोसीजर दैट कैन बी इम्पार्ट फॉर द एक्शन इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मेथड क्या होते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। लाइक आप चाहते हैं कि आप कमांड बटन पे क्लिक करें तो कमांड बटन के बैक में जो आपने लेबल लगाया है उसका कलर रेड हो जाए, ये आप चाहते हैं, ठीक है। कमांड बटन पे क्लिक करने से जो लेबल है उसका कलर रेड हो जाए, पर रेड कब हो, जब आप क्लिक करें। तो इसके लिए आप एक मेथड बना देंगे कि कमांड बटन पे हमें काम करना है, जैसे हम कमांड बटन पे क्लिक करेंगे लेबल का जो कलर है वो रेड हो जाए, सिंपल। तो ये बनता है एक मेथड, मेथड्स के काम होते हैं ये। फिर आता है इवेंट प्रोसीजर्स। इवेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कोड रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्ट, ऐसा कोड जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। ऑब्जेक्ट्स मीन्स जैसे ऑब्जेक्ट का मीन्स आप कैसे लगा सकते हैं, जैसे लेबल है, आप चाहते हैं कि लेबल पे कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म हो, कलर रेड हो जाए, फ़ॉन्ट बड़ा हो जाए या कुछ भी, तो उसको आप बोलेंगे इवेंट। कि जैसे आप चाहते हैं, अभी अभी हमने एग्जांपल लिया ना कि आप कमांड बटन पे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाए लेबल का, डेट इज इवेंट प्रोसीजर। आप मेथड बना रहे हैं, लेकिन मेथड किस लिए बना रहे हैं कि आप कुछ परफॉर्म करें, कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म करें, तब जाकर आपका मेथड जो है वो कॉल हो। आपने इवेंट क्या परफॉर्म किया, कमांड बटन पे क्लिक किया, तब जाके वो इवेंट परफॉर्म हुआ। यानी कि ऐसा फंक्शन, ऐसा प्रोसीजर जो बनाया ही इसलिए हो कि जब तक यूज़र कुछ काम नहीं करता, यूज़र कुछ इवेंट नहीं परफॉर्म करता, तब तक आपको भी कुछ नहीं करना। कोड रिलेटेड टू समवन ऑब्जेक्ट, ऐसा कोड जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। दिस इज कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ सर्टेन इवेंट ऑक्यूर, जब पूरा का पूरा इवेंट ऑक्यूर होगा तभी जाकर इससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर आता है जर्नल। जर्नल में क्या होता है, ये भी जो कोड है वो रिलेट नहीं करता है ऑब्जेक्ट से, इवेंट वाला करता है लेकिन जर्नल रिलेट नहीं करता है। मतलब है कि वो एक जर्नल फंक्शन है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए नहीं बनाया गया उसको, वो एप्लीकेशन के लिए बनाया गया। जब एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तभी वो इन्वोक होगा। फिर आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन, कॉन्स्टेंट डेफिनेशन दैट आर यूज्ड बाय द एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन अगर किसी जर्नल प्रोसीजर का, वेरिएबल का, डिक्लेरेशंस का, कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करती है तो उसे हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया आईडीई का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट में क्या होता है, कैसे वो वर्क करते हैं। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।